बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लकम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अजीज़ तलबा व तलबात। आज के लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहमियत का अमल है जो इस टाइम अफ़वाज पाकिस्तान की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनिशियल टेस्ट और ISSB की। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले अल्लामा इकबाल का नज़रिया अक़्ल व इश्क़, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा दूसरा जो पोर्शन है उसमें कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और कुछ क्वेश्चन लिखवाऊँगा। आपका नॉलेज भी चेक करते हैं कितना आपका नॉलेज है, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊँगा, उनके आंसर भी साथ बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ये लेक्चर ना सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए अहमियत का अमल है जो अफ़वाज पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं, बल्कि उन तमाम स्टूडेंट के लिए भी अहमियत का अमल है जो CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। CSS के जो स्टूडेंट, कल मैं गया था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, तो उधर देखा, इन्वायरमेंट देखा, तो बड़ी मुझे मुसरत हुई, खुशी हुई कि CSS के सैकड़ों स्टूडेंट जो हैं बड़े बड़े हाल में बैठ के स्टडी कर रहे थे, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लोग मेहनत करते हैं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये एक गलतफहमी होगी या खाम ख्याली होगी। आपके साथ आपके पड़ोस में भी मेहनत की जा रही है, मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजेस हैं वहाँ भी मेहनत कराई जाती है, मुख्तलिफ बाकी बोर्डिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ भी स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत हो रही है। अभी आज क्या दिन है? संडे का दिन है, संडे आज इतवार का दिन है। संडे को भी हमने क्लास जो है अरेंज की हुई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जिस मकसद के लिए आप लोग इधर तशरीफ़ लाए हैं वो मकसद, वो टारगेट, वो अचीव होना चाहिए। आपको भी खुशी होगी अगर आप सेलेक्ट होते हैं, और आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी, आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स को खुशी होगी कि हमारा जो बेटा है वो कामयाब लौटा है। तो इसलिए जो स्टूडेंट CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, और जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं शब रोज़, तो आपके वालिदैन यकीन दाद के लायक हैं और काबिल सताइश है उनकी काविश कि आप लोगों को यहाँ भेजा उन्होंने। और लास्ट में एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा। आज रावलपिंडी में मैराथन रेस हुई है। मैराथन का मतलब है लंबी दौड़। तो मैराथन रेस में सैकड़ों लोग शामिल थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सर्टिफिकेट लाए हैं। तो ये इनकी मेहनत है, जदोजहद है। रोज़ाना जो 1.5 घंटे की PT की जाती है, एक्सरसाइज आप लोग करते हैं, तो अल्लाह ने इसका आपको सिला दिया है। तो आप लोग ये सर्टिफिकेट लाएँ, और सर्टिफिकेट आपको लास्ट में शो भी करवाएंगे, और उन स्टूडेंट से आपसे को मिलवाएंगे जिन्होंने ये सर्टिफिकेट लाए हैं। ये अल्लाह ताला का जितना आप लोग शुक्र अदा करें कम है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया था अल्लामा इकबाल का नज़रिया खुदी। तो खुदी के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए ISSB में, CSS के इंटरव्यू में, या इनिशियल के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर है अल्लामा इकबाल का नज़रिया खुदी, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो खुदी क्या है, इसकी कौन तारीफ़ करेगा? जी मूसा। तो सर इंसान के अंदर जो खुफिया सलाहियत वो पहचान जाता है सर, तो उनको खुद ही कहते हैं। मतलब इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें दी हैं, अता की हैं। इन सलाहियतों के इरफान का नाम खुदी है, इन सलाहियतों की शनाख्त का नाम खुदी है। खुदी के कितने जाविये हैं? 3 जाविये हैं। कौन कौन से? ठीक है। इरफान ज़ात सबसे पहले स्टेज है अपनी ज़ात को पहचानना। दूसरी स्टेज है दुनिया कायनात को पहचानना। इंसान जब शऊर पुख्ता होता है, इंसान का शऊर की अगली मंजिल में पहुँचता है, तो वो कायनात पे गौर खोज करता है और देखता है कि ये कायनात है, सूरज चाँद सितारे हैं, एक निज़ाम शमसी है, एक निज़ाम कायनात है। नेक्स्ट दर्जा कौन सा है? लास्ट नियाबत इलाही का तीसरा दर्जा। इंसान का ये अकीदा पुख्ता हो जाता है कि इस कायनात को, इस डिसिप्लिन को चलाने वाली कोई हस्ती है, और वो हस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हस्ती है। उस हस्ती के बगैर ये जो कायनात का निज़ाम है चल नहीं सकता। तो अल्लाह ताला पे जो नज़रिया तौहीद का नज़रिया है वो इंसान की ज़िंदगी पे वस्त होता है। तीनों ज़ाविये जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि इंसान नियाबत इलाही के दर्जे पे पहुंच चुका है। इरफान इलाही लास्ट दर्जा है। नियाबत इलाही से क्या मुराद है? कि इंसान अल्लाह का खलीफा बन गया है। ये मुझे बताइए कि अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया खुदी है, उन्होंने कहाँ से मुतासर हुई हैं? क्या वो नीचे के सुपरमैन से मुतासर हुई हैं या कहीं और से मुतासर हुई हैं? जी अदील। शाहीन का नज़रिया पेश किया ना, कहाँ से मुतासर हुए थे अल्लामा इकबाल? कहाँ से मुतासर हुई हैं? किस से मुतासर हुई? जी अब्दुल गफूर, कहाँ से मुतासर हुई हैं? कुरान मजीद से और नबी पाक की सीरत से मुतासर हुई हैं। कुरान मजीद की तालीमात है सरचश्मा और मंबा, मेन मरकज़ आपकी तालीमात का, आपकी शारी का अल्लामा इकबाल का नबी पाक की सीरत है और कुरान मजीद है। कुरान मजीद की तालीमात, अल्लाह के अहकाम है। किसी सुपरमैन से मुतासर नहीं हुई है। मुतासर होते हैं अल्लामा इकबाल तो सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मुतासर होते हैं। और आपने जो मर्द मोमिन के तस्वर पेश किया है और इश्क़ का नज़रिया जो पेश किया है, ये तमाम तर इस्लामी रंग इसमें मौजूद है। इस्लाम का कलर है,
इस्लाम की खुशबू से रची बसी आपकी शायरी। अगर मैं ये कहूँ कि अल्लामा इकबाल मिल्लत इस्लामिया के शायर हैं, मुसलमानों के शायर हैं, तो गलत नहीं होगा। आप लोग एग्री करते हैं इससे? आज हम जिस नज़रिए पे बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल के, वो अल्लामा इकबाल का नज़रिया अक्ल व इश्क है। अल्लामा इकबाल के नज़दीक इश्क जो है ना, मुसलसल कोशिश का नाम है। ये लिख लें, मुसलसल कोशिश का नाम अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इश्क है। मुसलसल जोहद करना, कोशिश करना, मकसद की लगन के लिए इंसान जो हरकत में रहता है, उस हरकत का नाम, उस जज्बे का नाम, उस कोशिश का नाम इश्क है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी है, लाइफ है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है जो हमें अता की है? ज़िंदगी है। हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जैसी नेमत से नवाजा है। तो अच्छा जो इंसान है वो ज़िंदगी किसी मकसद के तहत जीते हैं, बग़ैर मकसद ज़िंदा नहीं रहता, ज़िंदगी बसर नहीं करता। और मकसद की लगन का नाम जो है ना, ये इश्क है। तो अल्लामा इकबाल ने हमेशा इश्क की बात की है। फरमाते हैं, लुत्फ़े कलाम क्या जो ना हो दिल में दर्द इश्क। लुत्फ़े कलाम क्या जो ना हो दिल में दर्द इश्क। बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़ दे। लुत्फ़े कलाम से हमारा कलाम का लुत्फ़, मज़ा, चाशनी, जो ना हो दिल में दर्द इश्क। शायरी का क्या मज़ा अगर इश्क नहीं है शायर के अंदर। शायर के सीने में इश्क मुअज़्ज़न नहीं है, इश्क का तूफ़ान नहीं है, तो वो शायरी क्लासिकल शायरी बन नहीं सकती। अल्लामा इकबाल की शायरी क्यों क्लासिकल है? इसलिए कि वो आशिकाना शायरी है, डूब के लिखता है, सोचता है अल्लाह ताला की ज़ात से उसे मोहब्बत है। बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़। बिस्मिल से मुराद, बिस्मिल से क्या मुराद है, कोई बताए? जी फैसल। बिस्मिल का मानी इंसान को ज़बह करने में, ज़बह करते हैं तो उसमें जो तड़प होती है ना, उसी को बिस्मिल कहते हैं। किसी को ज़बह किया जाए और ज़बह करने जो तकलीफ़ होती है, सर तन से जुदा किया जाए, जितनी तड़प पैदा होती है, तड़पता है, तो इसको कहते हैं बिस्मिल। कि बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़ दे। अगर अंदर सीने में इश्क नहीं है, दर्द नहीं है, ठीक है, वो कैफियत कैसे पैदा हो सकती है तड़पने की? तो तड़प का नाम अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इश्क है। अबद के नुस्खे दिरीना की तमहीद इश्क। अक्ल इंसानी है फ़ानी जिंदा व जावेद इश्क। अक्ल का मवाजना कर रहे हैं कि अक्ल इंसानी है फ़ानी, इंसान की अक्ल जो है ये फ़ानी है, फ़ना पज़ीर है, ख़त्म हो जाने वाली है, लेकिन जो ज़िंदा रहने वाली चीज़ है वो क्या है? वो इश्क है। हमेशा बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल है मेवे तमाशाए लबे बाम अभी। इश्क के खुर्शीद से शाम अजल शर्मिंदा है। इश्क सोज़े ज़िंदगी है ता अबद पाइंदा है। तमाम अशारी अल्लामा इकबाल के मैं सुना रहा हूँ आपको इसके हवाले से। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उजाला कर दे। दहर से मुराद ज़माना। इश्क को फरियाद लाजिम थी सो वो भी हो चुकी। अब ज़रा दिल थाम कर फरियाद की तासीर देख। पुख्ता होती अगर मसलियत अंदेश हो अक्ल। इश्क को मसलियत अंदेश तो है खाम अभी। ये गज़ल के शेर। इसी का शेर दूसरा है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल है मेवे तमाशाए लबे बाम अभी। कमाल की बात यह है कि अल्लामा इकबाल गज़ल में भी लासानी है और नज़म में भी लासानी है। एक नज़म लिखने वाला शायर गज़ल अच्छी नहीं लिख सकता, एक मिजाज होता है शायर का। जो नज़में लिखते हैं वो गज़ल अच्छी नहीं लिख पाते हैं, जो गज़ल लिख पाते हैं वो नज़म नहीं लिख पाते हैं। अल्लामा इकबाल उर्दू के वाहिद शायर हैं। अगर उनकी नज़में हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नज़म के शायर हैं। अगर उनकी गज़लें हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, नज़में नहीं लिख सकते होंगे, ये गज़ल के शायर हैं। गज़ल और नज़म दोनों में रमा दमा है। ये अल्लाह की ख़ास देन है अल्लामा इकबाल पे, अल्लाह की रहमत थी। इश्क फरमूदा एक कासिद से सुबह गामे अमल। अक्ल समझी ही नहीं मानिए पैगाम अभी। फिर अल्लामा इकबाल आज की सिचुएशन पेश करते हैं कि आज मुसलमानों की क्या हालत है। पस्ती का शिकार है मुसलमान, जवाल पजीर हैं दुनियावी हवाले से। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हमें वो इश्क नहीं है, हमें वो तड़प नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो लगन नहीं है जो होनी चाहिए। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ। ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज़ में। फिर अक्ल पे तनकीद कर रहे इकबाल साहब कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। अक्ल तो सिर्फ तनकीद करती रहती है,
ये खूबी है, ये खामी है, इसमें ये ठीक है, कमी है, ये बेशी है, ये होना चाहिए, अगर ये करता तो ज़्यादा बेहतर होता है। अक्लमंद इंसान ये सोचते हैं। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। अमाल की बुनियाद किस पर रखनी है? इश्क पर रखनी है। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। आशिक लोग जो होते हैं ये उनका कोई किनारा नहीं होता। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। अगर वो इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी, न हो तो मर्दे मुसलमान भी काफिर व जिंदीक। अक्ल गो अस्तां से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। खिरद ने मुझको अता की नजर हकीमाना, खिरद ने मुझको अता की नजर हकीमाना, सिखाई इश्क ने मुझको हदीस रिंदाना। फिर फरमाते हैं एक जगह इकबाल, इश्क तेरी इंतहा इश्क मेरी इंतहा, इश्क तेरी इंतहा इश्क मेरी इंतहा, तू भी अभी ना तमाम मैं भी अभी ना तमाम। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़रोग़, इश्क असले हयात मौत उस पर हराम। इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा, इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा और ज़माने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम। तो कुछ मैंने आपको अशार सुना, टच दिया मैंने इकबाल का नज़रिया इश्क के हवाले से। वो कहते हैं अकल जो है इतनी पुख्ता नहीं होती जितना इश्क होता है, और जहाँ अकल की मंजिल ख़त्म होती है वहाँ इश्क की पहली सीढ़ी स्टार्ट होती है। सूफ़ी कराम का ये नज़रिया है। तो अल्लामा इकबाल बेसिकली एक सूफ़ी शायर थे, मिल्लत इस्लामिया के शायर थे, और इनका जो नज़रिया इश्क है वो तमाम तर इस्लामी शायरी से रचा बसा हुआ है। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो जो अशार मैंने आपको सुनाए हैं इस वीडियो को देख के आप कुछ शेयर लिख लीजिएगा, ताकि आप दलील के तौर पे, सबूत के तौर पे पेश कर पाएँ। अच्छा, ये आप जावेद अख्तर अपना जो दिखाएं ज़रा, सर्टिफिकेट शो कराएँ माशाल्लाह। ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के सुनाएं। पिंडी मैराथन सर 2020 जी नदीम पिंडी मैराथन 2020 की रेस हुई है। शो करा दें सामने ताकि हमारे नाजरीन देख लें। तो आपकी क्या पोजीशन है? सर मेरा 18 है सर। 18। और आपका जवाद? मेरी 20। जवाद नदीम 20 नंबर पे। 19 पे कौन आया था? दूसरे राउंड में सर तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट हाँ, मैं देख रहा था काफ़ी लोग थे, 1000 से ज़्यादा, कम से कम मेरे ख्याल 2-1 हज़ार होंगे जी लोग। सर, बहुत लोग थे सर। और जो सेवर वाले हैं उन्होंने ये मुनक़्क़िद कराया जी, है। yes। सेवर जो नवाज शरीफ पार्क के साथ सेवर वाले हैं जी। उन्होंने मुकाबला मुनक़्क़िद कराया था। तो आप लोग वॉलंटियर गए, सबसे पहले आपको दाद में दूंगा कि आपने वॉलंटियर पार्टिसिपेट किए हैं। तो इसके लिए इनके लिए क्लैपिंग हो जाए कि कम से कम आप लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया ना। पार्टिसिपेशन सबसे बड़ी बात है। संडे को लोग सोए होते हैं और आप लोग 10 बजे वहाँ पहुँचे हुए थे। तो ये आप लोग काबिल तहसीन है आपकी काविश कि आप लोग उधर पहुँच गए हैं। और दूसरे पर बड़ी बात यह कि आप सर्टिफिकेट ले आए हैं, और ये भी कम बात नहीं है कि अगर 1500 लोगों में आप ये सर्टिफिकेट जीत के दे आए हैं। मैं देख रहा था काफ़ी बड़े बड़े एथलीट आए हुए थे उसमें, और मेरा नहीं ख्याल था कि आप ये पोजीशन ले लेंगे, लेकिन चूँकि प्रैक्टिस आपने की है, कुछ दिन आपको इधर हो गए हैं, तो उस प्रैक्टिस का ये असर हुआ कि आप सर्टिफिकेट ले आए हैं। अगर आप फर्स्ट पोजीशन लेते तो 20,000 रुपये इनाम भी जीत के लेते हैं। इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करते रहें, बाकी जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, जब भी ऐसा कोई कंपटीशन हो ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, बजाय सोने के। जो सोते हैं वो ठीक है, आपको पता है क्या है। अच्छा, ये आपकी जो रेस चल रही थी और आप जैसे दौड़ रहे थे, दोनों हमारे स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट नहीं आए, उनको रेस्ट दी हुई है मैंने। आप थक तो नहीं गए ज़्यादा? जो 8 किलोमीटर की 7-8 किलोमीटर की रनिंग थी, अगर थक गए तो आप क्लास से जा सकते हैं। अगर नहीं है हिम्मत है तो 1 घंटा आपने बैठना है, लेक्चर सुन लेंगे, थोड़ा बैठ जाएँ, मुख्तसर बनेंगे, ज़्यादा कोशिश कर दो ना बनूँ, तो अपनी जगह पे बैठ जाएँ, स्पेस दे दें। तो लास्ट में आपका क्लिप चलेगा कि कैसे आप लोग दौड़ रहे थे और बाकी लोग कैसे दौड़ रहे थे। तो क्लिप इस वीडियो के एंड पे आप लोग मुलाजा करेंगे। जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नारोवाल इज सिचुएटेड इन विच डिवीजन? द आंसर इज गुजरांवाला। थोड़ा स्पीड अप, तेज़ी से लिखना चाहिए, आगे तो जल्दी से हम चलें।
क्या लिखा नीचे पढ़ें। There are 6 districts in Gujranwala named Gujranwala. गुजरावाला में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6। डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में तहसीलें होती हैं। तो गुजरावाला डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 नेम्ड। गुजरावाला खुद डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात है, सियालकोट है, हफ्जाबाद है, मंडी बाउद्दीन है एंड नारोवाल। ये तमाम क्या है? गुजरावाला डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट हैं। जी नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी सूरा और सूराज ऑन प्रॉफिट नेम्स? कितनी सूरतें जो पैगंबरों के नाम पे हैं? 6 सूरतें हैं। नाम याद है आप लोगों को? एक तो मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे प्यारे नबी मोहम्मद, सूरह मोहम्मद जी, सूरह यूनुस, सूरह यूनुस, सूरह यूसुफ, सूरह यूसुफ, गुड इब्राहिम जी, सूरह इब्राहिम, आल इमरान, सूरह आल इमरान और सूरह नूह। मज़ीद कंफर्म कर लीजिएगा। ये लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान जी, मंचर लेक किधर वाक़? जमशोरों में है, सिंध के डिस्ट्रिक्ट जमशोरों में ये मानसर लेक। NPT स्टैंड्स फॉर? जी आप बताएं यूनस। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक बताएं। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान इज सन ऑफ? टीपू सुल्तान किसके बेटे थे? सुल्तान हैदर अली। ज़कात ऑन वेल्थ, दौलत पे कितनी ज़कात जो है फ़र्ज है, वाजिब है? जी 2.5%, 2.5% आपने ज़कात देनी है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? कैनबरा। ये तो पक्का याद हो, कैपिटल तो आपको याद हो गया माशाल्लाह। टोटल लेंथ ऑफ ट्रेंच यानी खंदक वाज इन गज़वे खंदक। गज़वे खंदक में खंदक की जो ट्रेंच की जो लेंथ है वो कितनी थी, लंबाई कितनी थी? 10 किलोमीटर लेंथ, 22 फीट वाइड, 16 फीट डीप, और क्या नीचे लिखा? टुक 6 days टू डिग। 6 दिनों में ये खंदक खोदी गई थी। लंबाई इसकी थी 10 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी थी 22 फीट, ठीक है, और गहराई थी 16 फीट। ये किस स्टूडेंट ने ग़ज़वे खंदक पे तबसरा किया था? आपने किया, वो सारे याद हो गए हैं। फैसल जमाल, भूलना नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। लैक्टेशन पीरियड ऑफ बेफोलो इज? लैक्टेशन किसे कहते हैं? लैक्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी जो होती है, जी, जो बुफेलो के पीरियड्स होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है, मतलब कितने दिनों में वो अपना लैक्टेशन का दूध कि बेफोलो का जो बच्चा है कितना बेफोलो दूध पिलाती है अपने बच्चे को? 305 जी 305 या 300। लगभग। नेक्स्ट आ गया किबला चेंज इन? किबला कब चेंज हुआ था? 11 फरवरी 624 AD, 2 हिजरी। नेक्स्ट है OIC स्टैब्लिश्ड इन? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको आना चाहिए। 25 सितंबर 1969। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जद्दा कहाँ वाक़ है? सऊदी अरब में वाक़ है। Which organization celebrated its golden jubilee in 1995? UNO। 1995 में इसकी गोल्डन जुबली हुई थी। गोल्डन से क्या मुराद है? गोल्डन जुबली से कितने साल हो गए थे इसको? 50 ईयर, क्योंकि 45 में ये बन रहा है इदारा UNO का, 95 में गोल्डन जुबली हुई इसकी, 50 साल के बाद। टोटल मुस्लिम्स इन ग़ज़वे बदर? 313। कॉमनवेल्थ मेंबर्स, कॉमनवेल्थ जो इदारा है इसके कितने मेंबर ममालिक हैं? 53। अल्लामा इकबाल फेमस बुक, अल्लामा इकबाल की सबसे फेमस मशहूर किताब कौन सी है? बांगे दरा, जो कि उसका पहला मजमूआ कलाम है शायरी का, बांगे दरा। उर्दू की भी पहली किताब है बांगे दरा, ज़रब कलीम,
बाल जबरील, अरमगान एजाज, ये 4 किताबें आपकी उर्दू की हैं, बाकी फ़ारसी की हैं। असरार खुदी है फ़ारसी की। मसनी पस ये बायत कुर्द, ये फ़ारसी का है, ठीक है। रमूज़ बेखुदी फ़ारसी के है। अरमगान एजाज जो है आधा फ़ारसी में आधा उर्दू में। बाकी 3 हैं, वो मेरे अभी ज़हन में नहीं है किताबें, वो आप लिख ली, सर्च कर लीजिएगा। विच साहबी नॉट पार्टिसिपेटेड इन बदर, कौन साहबी ग़ज़वे बदर में शामिल नहीं हुए थे? हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बर्थ ईयर ऑफ हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, 20 जुलाई 8110 AD आफ्टर डिपार्चर, AD से मुराद आफ्टर डिपार्चर। ईस्वी साल जो है, जो अभी 2020 ईस्वी है, 20 जुलाई 810 ईस्वी। प्लेस ऑफ बर्थ बुखारा। फुल नेम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल इब्न इब्राहीम इब्न अल मुगीरा इब्न बदिस्बा अल जूफ़ी अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। ये सारा याद रखना है। बर्थ ईयर ऑफ हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, अगस्त 767 AD। प्लेस ऑफ बर्थ गज़ा सिटी। फुल नेम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न इदरीस अल शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। जी नेक्स्ट है, अ कार इज़ गोइंग विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 3.5 मिनट्स? 7 किलोमीटर। ये आपने खुद निकालना चाहिए, आंसर मत देखें। 7 किलोमीटर। जी इस पर ज़रा गौर करें, मुझे बताएं आपका क्या नाम है? फैसल जमाल। जी फैसल जमाल। एक कार जा रही है 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से और उसकी डिस्टेंस मालूम करनी है और उन्होंने टाइम दिया हुआ है 3.5 मिनट। जब हम 120 किलोमीटर पे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो उस पर डिवाइड करेंगे फासले को, तो जवाब आएगा 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, वो आएगा 7। गुड। आपका ताल्लुक कहाँ से? काला शाकाकू से। बैठ जाओ। नेक्स्ट आगे बचे। 6 पॉइंट्स फार्मूला वाज प्रेजेंटेड बाय शेख मुजीबुर रहमान 7 जून 1963। ठीक है, काला शाकाकू वाला बच्चा बहुत तकड़ा है माशाल्लाह। नेक्स्ट आ गया, इन पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस बाई कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब रहमतुल्लाह अलैह। सईद इज़ 4 years old and her sister 3 times older than Saeed. What will be her age when Saeed gets 11 years old? जी 19 ईयर आया है तो कैसे आया है, इस पर ज़रा तबसरा करना है। एक जो है ना, ये फैसल जमाल के अलावा कोई बताएं। नदीम सरवर बताएं भाई। यस सर, ये सवाल है कि सईद 4 साल का है तो उसकी सिस्टर जो है वो 4 से मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा उससे बड़ी है, तो फिर वो अगर 4 साल का है तो उसकी सिस्टर 12 साल की होगी। सईद की उम्र हमने बतानी है, जबकि उसकी सिस्टर की उम्र बतानी है, जबकि सईद की उम्र 11 साल हो गई है। सही। तो 4 साल में 7 ऐड करें तो फिर 11 साल होगा। तो इसी में अगर सिस्टर 12 की है तो 7 ऐड करेंगे तो उसका जवाब 19 होगा, मतलब 19। ठीक है, समझ तो आ गई सबको। अहमद इज़ ओल्डर अली एंड अली इज़ यंगर देन असलम, देन अहमद विल बी यस ओल्डर बोथ ऑफ देम। आसान है, ये लिख लो, एक क्वेश्चन लिखना चाहिए आपको, नोट डाउन कर लें। ये वो तमाम क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ जाते हैं कि आपका लेवल चेक करने के लिए कितने आप ज़हीन हैं, फ़तीन हैं, क्या हैं आप। कोई का आंसर देंगे फ़ौरन तो आप ज़हीन ज़ानत से आगे फतानत पे पहुँचे होंगे। ज़हीन नहीं बल्कि फ़तीन है, इंटेलिजेंट नहीं बल्कि एक्वमैन है। एक्वमैन अगले दर्जे है ज़ानत के। बहुत बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, फ़तीन होते हैं बल्कि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये रेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? लियाकत बाग से शुरू हो रही है। लियाकत बाग से? जी सर। और कहाँ ख़त्म होगी? ये नवाज शरीफ पार्क तक। तो कितने किलोमीटर है ये तकरीबन 7 किलोमीटर बन जाता है। 7-8 किलोमीटर है, सही है। तो अभी देखते हैं हमारे स्टूडेंट क्या कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। अभी ये ट्रैफिक बंद कर देंगे, यहाँ से मरी रोड जो ये क्लोज हो जाएगा वन साइड से। तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है हमारे स्टूडेंट्स की। बेसिकली जो रनिंग है ये मैराथन रेस है। लियाकत बाग कमेटी चौक से अगला स्टेशन है मेट्रो का लियाकत बाग, वहाँ से स्टार्ट होगी और ये नवाज शरीफ बाग सेवर तक ख़त्म होगी। तो देखते हैं कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और
क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये, इसी वीडियो का हिस्सा होंगे। रनिंग स्टार्ट होने वाली है और रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आपके सामने पुलिस ने रोड ब्लॉक कर दिए सारे। अभी देखते हैं कौन फर्स्ट आ रहा है आगे और कैसे ये रनिंग हो रही है। शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ बाइक पे 404 बहुत बड़ा डिफरेंस है। साथ साथ एम्बुलेंस भी मौजूद है ताकि रास्ते में कोई अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट ऐसा हो तो इब्तदाई तबी इमदाद मौजूद हो। ये स्टूडेंट तकरीबन 8 किलोमीटर की रनिंग है। लियाकत बाग से स्टार्ट हुई है और नवाज शरीफ पार्क सेवर तक ये ख़त्म होगी। इस रेस में जो लॉन्ग रूट की रेस है इसमें स्टार्ट में आप लोगों को नहीं चाहिए कि आप स्पीड लगाएं, क्योंकि स्टार्ट में स्पीड लगा लें तो स्टेमिना एकदम जो है टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है बनने की बजाय और मसल पुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लॉन्ग रूट की जो रेस है जीत नहीं सकते। स्टार्ट में आपने आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना होता है और जो कदम है वो थोड़े लंबे रखें, स्टेप बड़े रखें और एक ही स्पीड के साथ दौड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और रुकना नहीं है, रास्ते में अगर रुक जाएंगे तो फिर आपका स्टेमिना बनेगा नहीं। पीछे काफ़ी पब्लिक आ रही है, आपको शायद यहाँ से दिखाई दे रहा हो क्लियर। बाकायदा चेस्ट नंबर लगाए गए हैं इन पे, इसलिए ये 329 आ रहा है, चेस्ट नंबर 574 आ रहा है, 538। फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। अगर आप फिट हैं फिज़िकल मेंटली भी आप फिट होंगे, इसलिए आप रेगुलर आप रनिंग किया करें। और जो स्टूडेंट रेगुलर रनिंग करते हैं वो इस रेस को यकीनन ईजी लेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस भी उनकी हो जाएगी। टॉप 10 को इनाम दिए जाएंगे, फर्स्ट को 20,000 रुपये, इस तरह दूसरी पोजीशन के लिए भी नाम रखा गया है। टॉप 10 जो आएंगे उनको मुख्तलिफ प्राइजेज़ दिए जाएंगे। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, कौन दीगर पोजीशनें लेता है। मीडिया अपनी कवरेज कर रहा है, एक्सप्रेस वाले जा रहे हैं यहाँ से।
मूसा तेज जाओ बच्चे, तेज जाएं, स्पीड लगाएं। बैकअप 204। कबीर रुकना नहीं है आपने, हरी अप। लास्ट में दुआ मांगते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दें। मुल्क पाकिस्तान के लिए कोशिश करने वाले, इसकी तरक्की व फलाह के लिए काम करने वाले, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो दिफा में, चाहे वो एक मज़दूर है, या इलाही सबको खुशियाँ नसीब फरमा दें। हर किस्म की परेशानी मुसीबत से बचा। जो बीमार हैं या इलाही उन्हें शिफाए कामला अता फरमा दें। तमाम मुसलमानों की तरक्की के लिए हम दुआ गो हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं हर जगह मुसलमान को ज़हनी तौर पर आसूदगी और तस्कीन कल्बी अता फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। तमाम इंसानियत के लिए हम दुआ गो हैं। तमाम इंसानों पे अल्लाह ताला करम फरमा, जो मुसलमान नहीं हैं उन्हें दीन इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।